हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ और ख़ास करके मेन क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए। तो आइए बने रहिए, सभी क्वेश्चन को देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन आपके सामने पहला नंबर है। इसी पैटर्न के आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन जो है तो वो आपका क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। चूंकि हम लोग इससे पहले यानी 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज 31 से लेकर के हम लोग 52 नंबर का क्वेश्चन तक पढ़ाएंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सीधे आप एग्जाम के दिन जो बैठिएगा हॉल में तो सीधे क्वेश्चन नजर आ जाएगा। या तो फिर यही क्वेश्चन सेम पूछ दिया जाएगा या फिर इसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखिए, आप लोग भी बनाइए कितना आप लोग सही बना पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी हो तो अच्छा, ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर ये कर दिया है। डी हो तो समांतर श्रेणी थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में मिस किया हुआ है, ठीक है। हो तो समांतर हो तो समांतर श्रेणी का यनवा पद, ठीक है, एनवा पद होगा। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े थे। एनवा पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सूत्र ही डायरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन मिल रहा है, ए एन बराबर यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बच्चों, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो फॉर्मूला भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन जो है तो आप लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ठीक, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी होगी, ठीक है। दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि मान के चलिए एकदम पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बिंदु तो ये होता है एक्स, पहला होता है x1 का मान, ठीक है। ये होता है x1 और ये होता है y1, ठीक। ये होता है x2 कोमा ये होता है y2, ठीक है, y2 का मान। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आप लोग। दूरी बराबर क्या पढ़े हैं, दूरी बराबर हम लोग पढ़े हैं कि रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट x2 का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, यानी 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस, तो y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, यानी इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 पर पावर 2 मतलब हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान है 4 और माइनस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर 2 पर स्क्वायर। उसके बाद y2 माइनस y1,
तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, तो 1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यानी 3 में 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा, तो यहाँ पर 3 में 1 घटेगा, तो 3 में 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका जाकर के यहाँ पर आपका मिस है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 घटेगा तो -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर 2 पर स्क्वायर 2 तो 4, फिर यहाँ पर माइनस पावर जोड़ा में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 8 हो जाएगा, रूट के अंदर 8 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 8 होगा तो इसका 2√2 होगा, 2√2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 2√2 क्या है, 2√2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों ये भी हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 जो देखेंगे, तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए 33 नंबर हम लोग देखेंगे, तो 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस है, इसको पढ़िएगा रेखा खंड, ठीक है, मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक है, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक या नियामक निकालने बोलता है। तो मध्य बिंदु के नियामक हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मध्य बिंदु का नियामक पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, मध्य बिंदु निकालने का नियामक हम लोग पढ़े हैं, ठीक। मध्य बिंदु निकालने का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग कि x1 प्लस x2 बटा क्या होता है, बटा होता है, ठीक है, बटा होगा आपका, बटा हो जाएगा 2, ठीक है, फिर कोमा y1 प्लस y2 बटा हो जाएगा 2, ठीक। यही सूत्र पढ़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x1 का मान कितना है, पहला है x1, ठीक है, y1, x2 y2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, 3 है, 3 और प्लस में 5, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कोमा y1 का मान कितना है, 4 है, फिर प्लस y2 का मान कितना है, 6 है, बटा में 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 बटा 2, ठीक है, कोमा यहाँ पर 6 4 10, 10 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर यानी 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, कोमा यहाँ पर 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 4,5 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 4,5 देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है 4,5, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी 4,5 बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम मान के चलिए क्वेश्चन में छप चुका है, क्वेश्चन एकदम छप चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन मध्य बिंदु वाला देगा ही तो देगा ही। चलिए अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 33 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है, चलिए इसको पढ़िएगा, x क्या पढ़िएगा, x पढ़िएगा, ठीक है, क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको पढ़ना है x, ठीक है, इसको पढ़ना है x, यहाँ पर आपको पढ़ना है x, क्या पढ़ना है, x पढ़ना है, यहाँ पर इसको पढ़ना है आपको x, क्या पढ़ना है, x पढ़ना है, ठीक है, x अक्ष क्या पढ़ेंगे, x अक्ष यानी x अक्ष का समीकरण, ठीक है, x अक्ष का समीकरण कौन होगा, जब भी x अक्ष कहेगा तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, जब भी x अक्ष का कहेगा, जब भी कहेगा x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण कहेगा, x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0 जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो उसका आंसर क्या देंगे, y बराबर 0। अगर हम लोग को y अक्ष का समीकरण कहे
y अक्ष का समीकरण कहे तो x बराबर 0 देंगे। तो यहाँ पर x अक्ष का समीकरण बोला है तो y अक्ष बराबर 0 कर देंगे। y बराबर क्या कर देंगे 0। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दोनों टाइप से आपको दिमाग में रखना है। अगर एग्जाम में x अक्ष का समीकरण कहेगा तो जिस ऑप्शन में y बराबर 0 रहेगा वो सही हो जाएगा। अगर y अक्ष का समीकरण कहेगा तो x बराबर 0 जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना कोमा इतना और इतना है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक। तो त्रिभुज के जब किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे और 3 शीर्ष जब दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो केंद्रक निकालने का जब भी केंद्रक निकालेंगे, जब भी केंद्रक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? केंद्रक निकालेंगे। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रक का फॉर्मूला होता है आपका, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है आपका, केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। फिर कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा तो x1 का मान कितना है? पहला है x1 का मान, ठीक है, तो 4 प्लस x2 का मान क्या है? 0 है, प्लस x3 का मान क्या है? 5 है और बट्टा में 3 होता है। फिर कोमा y1 का सेकेंड वाला सभी मान को, ठीक है, y का मान बोलेंगे तो y1 का मान क्या है? 6 प्लस 4 प्लस 5 और अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब जोड़ेंगे 5 4 9, ठीक है, 9/3 और कोमा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, 15 बटा हो जाएगा आपका 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 9 को 9 को 9 को 9 को यहाँ पर 9 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 कोमा और 5 को 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 यानी 3,5, 3,5 कौन ऑप्शन में मिल रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए में 3,5 इसमें तो है नहीं, 3,4 है इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में, ये ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी में 4,4 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 3,5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 3,5, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 3,5 हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अब एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मान के चलिएगा। तो इसका जो सूत्र होता है, नियम होता है, किस नियम पर बनता है, वो नियम को माइंड में रखना है और आप एग्जाम में बिल्कुल सही मार के आइएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, अब लोग जो अब देखेंगे ना तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है हम लोग के सामने? 36 नंबर का क्वेश्चन। तो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है, चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, बिंदु इतना की x अक्ष से दूरी। तो जब भी एक क्वेश्चन ऐसा कहेगा, क्या कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि बिंदु की कौन? x, x अक्ष से दूरी कहेगा, दूरी, ठीक है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बोल रहा है, ठीक है, x अक्ष से दूरी जब भी कहेगा तो हमको y का मान लेना है। ठीक है, x अक्ष से दूरी होता है तो कोटि का मान होता है और कोटि किसको बोलते हैं? ये y वाला मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता, इसी क्वेश्चन में कहता, कोई क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कहता कि बिंदु, ठीक है, बिंदु 4,6, ठीक है, 4,6 की y
अक्ष से दूरी है, अगर ऐसा कर देता दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु दे देता कि y अक्ष, किससे, y अक्ष से दूरी है, तो y अक्ष से बोलेगा तो y का मान को छोड़ देना है, x का मान आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, x अक्ष, क्या बोला है, x अक्ष, तो हमको x वाला मान छोड़ देना है, y वाला मान ले लेना है, तो y का मान 4 है, तो 4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, बी में। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता बिंदु 4,6 की किससे, y अक्ष से, तो y का मान छोड़ देना है, x का मान ले लेना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में आ चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए, तभी आपका सही बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, 37 नंबर। तो 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर तो ये n नहीं है, ये x है, क्या है, x है, टाइपिंग में मिस किया है टाइपिंग वाला, ठीक है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु, y अक्ष पर, जब भी y अक्ष बोलेगा, y अक्ष बोलेगा तो किसी बिंदु का x नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y अक्ष बोलेगा तो जब भी y अक्ष बोलेगा तो निर्देशांक क्या बनेगा, तो वो 0,y, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पर x, इसको x बोलेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, ठीक है, y नियामक कहता, तो फिर हम लोग y नियामक का मान क्या देते हैं, यानी 0 देते, ठीक है, क्या देते, 0 देते। तो चलिए ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। कहता है यदि यदि बिंदु, यदि ए का निर्देशांक इतना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक इतना दिया हुआ है एवं सी का निर्देशांक इतना है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना, तो वो तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू, ठीक है, x1, फिर क्या होता है y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस x2, फिर क्या होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3 y1 माइनस y2 होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर हाफ, ठीक है, x1 का मान क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। और ये अच्छा, यहाँ पर अगर 0 हो गया, यहाँ पर कुछ भी मान दे देंगे, यहाँ पर कुछ भी मान रख देंगे, ठीक है, इस यहाँ पर कुछ भी मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कुछ भी मान यहाँ पर रख देंगे तो 0 के साथ गुना करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लेना नहीं है। फिर x2 का मान क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। y3 का मान, तो y3 का मान यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, 1 है, और माइनस में y1 का मान क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है। और प्लस में x3 का मान कितना है, तो x3 का मान यहाँ पर 0 है। तो 0 और 0 के साथ किसी को भी गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लेना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर काम करेंगे हाफ, ठीक है, हाफ, और यहाँ पर ब्रैकेट में चूंकि ये 0 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, फिर प्लस में यहाँ पर 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है, 4, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो बराबर 2 मात्रक किस ऑप्शन में है, तो यानी 2 यानी 2 जो आया तो वो किस में है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। चलिए बने रहिए। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, यहाँ समझिए 0 के साथ यहाँ कुछ भी आएगा, 0 के साथ 0 को किसी भी अंक के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक, इसलिए यहाँ पर हम लिखे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में सॉल्व करना है आपको एग्जाम में भी, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, अब देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर का। ये क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर क्यों नहीं, ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो हमको निकालने बोला है क्या, हमको निकालने बोला है यानी 4 कोस 2 थीटा। ठीक है, ये निकालने बोला है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे 4 इंटू कोस, ठीक है, कोस 2 और थीटा के जगह पर क्या कर देंगे, थीटा बराबर कितना है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे यानी 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 4 इंटू यानी कोस 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो जिस ऑप्शन में 2 आएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में 2 आएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है, 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे, तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर का क्वेश्चन, चलिए आपके सामने 40 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान। तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि हमको थीटा के जगह पर 60 रखना है, तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस में कोस थीटा के जगह पर 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग को पता है, क्या पता है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और प्लस में कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में ये मिल रहा है, √3 + 1/2। तो √3, देखिए √3 + 1 और बटा में 2। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये आपका बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 41 नंबर का देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और एक एक क्वेश्चन आपको अभी अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan थीटा। तो सबसे पहले देखिए, ये हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, और इंटू ये क्या है tan थीटा, क्या है tan थीटा। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है। जब भी tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान होगा। तो इसको 2-3 टाइप से बना सकते हैं हम लोग। पहला तो ये कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पर tan थीटा क्या दिया हुआ है, दे रखा है tan थीटा बराबर √3। तो दिमाग लगाइए, tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan इधर कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान 60 हो गया। तो यहाँ पर हमको निकालना है सेक थीटा,
किसका निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा, थीटा के जगह पर दे देंगे क्या, 60 डिग्री। अब हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है आपका जा करके, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, क्योंकि क्योंकि हम लोग को ये पता है कि कोस 60 डिग्री का मान होता है हाफ। तो 1/1 कोस बराबर सेक होता है, 1/, कोस बराबर सेक। तो 1/2 ऊपर फेंका जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर मिलेगा आपका ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 43 नंबर देखेंगे। तो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 43 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन, देखिए थीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको दो तरीका से p/h लेके भी बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर इतना है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर यानी कितना है, हाफ है। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ साइन है तो इधर भी साइन लगा देंगे, लेकिन साइन कितना का मान हाफ होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन अब हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है कोट थीटा। तो कोट थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो हमको पता है कि कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस यानी कोट 30 डिग्री का मान होता है, यानी आपका टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/10 बराबर कोट होता है। तो हम √3 को ऊपर कर देंगे, तो इसका कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपका सी में। किस में मिल रहा है, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर है हाफ, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है p/h होता है, ठीक है। तो b निकाल लेंगे पहले, क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। b निकालेंगे तो 2 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 में 1 घटेगा तो √3 होगा, ठीक है। √3 होगा, b का मान इतना हो गया, ठीक। वैसे भी अब b का मान निकल गया तो हमको कोट निकालना है, कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, b/p होता है। तो b का मान कितना निकला, √3, और p का मान कितना है यहाँ पर, देखिए p का मान 1 है, तो बराबर √3। ऐसे भी निकालिएगा तो आपका क्या लिख लेगा, √3 ही लिख लेगा। अब ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका से सेम ही आंसर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। अब 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 44 नंबर का क्वेश्चन जो देखेंगे ना, तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर का क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिए, इसको क्या कर लेंगे, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा बराबर 4/5, क्योंकि त्रिकोणमिति में 4/5 का ही नहीं है, तो इसको हम ये सूत्र लगा देंगे। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो b का मान 4, h का मान 5 हो गया, तो हम निकाल लेंगे p, ठीक है। p निकाल लेंगे तो p का मान क्या हो जाएगा, h²। तो h का मान है 5² माइनस 4² कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा, 25, 5 पर स्क्वायर 25, 25 में 16 घटेगा तो रूट के अंदर 9 होगा, यानी p बराबर रूट से 3 लिख लेगा। p का मान हो गया इतना, ठीक है, 3 हो गया। तो अब हम लोग जो देखेंगे ना, तो हमको किसका मान निकालने बोला है, टेन थीटा का मान। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टेन थीटा, ठीक है। क्या लिख देंगे, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b होता है। तो p का मान थोड़ा ध्यान दीजिए, p का मान कितना निकाले यहाँ पर, 3 निकाले। तो 3/b
b, और b का मान देखिए तो यहाँ पर b बराबर कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, b बराबर 4 है। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 3/4, 3/4 ऑप्शन नंबर ए में इसका मिल रहा है, 3/4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कितना देखेंगे, 45 यानी 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा ना तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए जब भी यानी दो त्रिकोण दोनों का योग इतना दे रखेगा तो ऐसे में को क्या करेंगे, जितना यहाँ पर दे रखेगा ना तो उसका वर्ग कर देंगे, 5/2 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और -2 कर देंगे। ठीक है, और माइनस शॉर्टकट ट्रिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस में 2। अब इसका ले लेंगे क्या हम, एलसीएम। तो एलसीएम जो लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 25 और माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो यहाँ पर 25 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा 4। तो 17/4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 17/4। ठीक है, आप शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। जब भी ऐसा बोलेगा यानी यहाँ पर दो त्रिकोणमितीय फंक्शन का योग अगर कुछ दे रखेगा तो इसका वर्ग करके -2 कर देंगे और हल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बना दिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, फिर इस पर स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप भी बन जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कितना क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन आ चुका है 46 नंबर। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है यहाँ पर कितना है, साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान रख देंगे हम लोग, साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर प्लस में कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो बराबर √2। तो √2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए √2 आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना देखिए अभी, अच्छा 46 देखिए। तो अब 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो देखिए सेक 60 का मान होता है, कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और माइनस में 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन, ठीक है, यदि साइन √2 साइन, ठीक है, 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1 तो अल्फा का मान क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, √2 साइन, ठीक है, √2 साइन यानी 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए साइन 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 60 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, बराबर 1/√2। ये √2 इंटू में है, उधर ले जाएंगे तो बटा में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री
माइनस अल्फा, ठीक है, और बराबर यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन है तो यहाँ भी साइन लगा दीजिए, ठीक है। साइन, साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो वो होता है आपका जाकर के, आपका होता है 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। देखिए साइन इधर कट जाएगा, इधर बचेगा 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है 60 डिग्री और ये 45 उधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 45 हो जाएगा, और बराबर ये माइनस में अल्फा है, इधर उधर ले जाएंगे तो प्लस में अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 60 में 45 घटेगा, 60 में 45 घटेगा तो 15 डिग्री हो जाएगा, और बराबर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना निकला? 15 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कितना, तो क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर का। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि 2 साइन यानी 2 साइन 2 थीटा बराबर इतना, तो थीटा का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर कहता है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निकालने बोलता है। तो सबसे पहले ऐसा कर देते हैं, साइन 2 थीटा बराबर √3, और ये 2 इंटू में है तो बटा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लगा देंगे, ठीक है। साइन, अब साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन इधर कट जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 दूनी 60, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, 30 दूनी 60 होता है तो 30 डिग्री। थीटा का मान 30, थीटा का मान 30 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? थीटा का मान 30 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? थीटा का मान 30 डिग्री, ABCD, थीटा का मान 30 डिग्री। अच्छा, एक भी ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। आप यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या है? 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। अच्छा, यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर √3/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 2 थीटा बराबर, साइन इधर है, साइन इधर भी लगा देंगे, √3/2, यानी कि √3/2 साइन कितना का मान होता है? 60 का मान होता है, बिल्कुल सही है। साइन साइन कट जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। अब थीटा बराबर काटेंगे इसको तो 30 दूनी 60 होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन मिस कर दिया है, आप किसी ऑप्शन को मान लीजिए, ठीक है। किसी ऑप्शन को मान लीजिए, ऑप्शन नंबर, यानी ये 80 डिग्री नहीं, यहाँ पर कर दीजिए आप 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये ऑप्शन को मिस किया है, 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइपिंग करने में मिस हो गया होगा, ठीक है, टाइपिंग वाला गलत कर दिया होगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, चलिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। देखिए जब भी यहाँ पर 10 कोट रहे और 36 डिग्री 54 डिग्री, ठीक है, ये 36 और 54 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, ठीक है। तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो ये सब तो एकदम आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 51 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 24 डिग्री बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर 66 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री। तो अब देखिए इसको करना क्या है
कि ये सेक है ना, तो सेक स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे 66 होगा, तो 24, ठीक है 24, एक को इसको चेंज कर देंगे, ठीक है 24, यानी 90 में 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में 24 घटाएंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर माइनस में इसको सेम रखिएगा, कोट स्क्वायर कितना 24 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 24 डिग्री, ठीक है। थीटा के जगह पर कितना है 24 डिग्री है, थीटा के जगह पर 24 डिग्री है यहाँ पर, तो 24 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 24 डिग्री सेम है तो इसको पढ़ लेंगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे थीटा, चूंकि 24 है, सेम रहे, जब सेम रहे तो उसको थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये एक फॉर्मूला पढ़े हैं, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना होगा 1 होगा। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए और लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग आज का क्लास का, नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है 52 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 52 नंबर का क्वेश्चन कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर होगा, यानी बराबर इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ भी क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है, प्लस 4 को तो बाहर कर दिए तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 इंटू, अब देखिए साइन स्क्वायर, ये पूरा को पढ़ लेंगे, थीटा बटे 2 को पढ़ लेंगे थीटा, चूंकि थीटा बटे 2 सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा इस पूरा को पढ़ लेंगे थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो 4 इंटू 1 तो बराबर क्या होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों पूरा वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए वैसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीधे एग्जाम में बैठिएगा, इस बार के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में, तो सीधे आपको इसी टाइप को नजर आएंगे। और इसका रूल नेम देख लीजिए कि कौन मैथ कैसे पूछा जाता है और कैसे बनेगा शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, तभी आपका बिल्कुल सॉल्व होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लोग देखने वाले हैं, यानी मैथ का कल एक क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे मैथ का, ठीक है, वो भी VBI, ठीक।